Hi everyone, welcome back to my channel. So this video is very important for the people who are in B farm. ठीक है, तो B farm के बाद जो है हमें क्या करना है, किसकी प्रिपरेशन करना चाहिए. फॉर एग्जांपल जीपेट और गेट एक्सेल और बीटी, विच इज़ द सेफर ऑप्शन, और सिलेबस ओवरलैप कितना होता है, कैसे हम लोग दोनों का साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, वो इस वीडियो में कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ. और फ्यूचर क्या है if you are going for GPAT and if you are going for GATE or XLPT. Okay, so this वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ. So keep watching this video till last so that आपको क्लैरिटी हो जाए कि हमें कहाँ जाना है. ठीक है, so सबसे इम्पोर्टेंट बात है कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है. ठीक है, तो अगर आप जीपेट को क्लियर करते हैं तो आप जो है एम फार्म में एडमिशन ले सकते हैं. अगर आप नाइपर को क्लियर कर पाते हैं जीपेट के बाद तो आप जो है एमएस फार्म कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आप गेट एक्सेल या बीटी क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है एमटेक के लिए और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए इन आईआईटीज, एनआईटीज एंड आल्सो आईएएससी. ठीक है, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तब आपको जो है जीपेट का प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जीपेट का प्रिपरेशन करते हैं तो मोस्टली सिलेबस ओवरलैप होता है, तो आप जो है इजीली एक गवर्नमेंट जॉब के जो है क्लियर कर पाते हैं. ठीक है, सो डायरेक्ट कॉर्पोरेट एंट्री अगर आपको चाहिए तो आप दोनों से कर सकते हैं, गेट एक्सेल और जीपेट से भी, बट मोर चांसेस होते हैं आपके जीपेट में, क्योंकि गेट में क्या होता है कि अभी मैं कोर्सेज एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से कोर्सेज कर पाते हैं आप लोग गेट के थ्रू, तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. So this is a major difference between GPAT and GATE एक्सेल लाइफ साइंसेज और BT. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी. तो अगर आप जीपेट जो है क्लियर करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है एम फार्म करने की, एमएस फार्म करने की. ठीक है, और इसमें आप कोर में ही रहते हैं, कोर सब्जेक्ट्स में रहते हैं. फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिक्स, ठीक है, फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री एंड कॉग्नोसी में रहते हैं. ठीक है, और ये जो जीपेट क्लियर करना थोड़ा इजी होता है बिकॉज इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से ही पूछे जाते हैं जो कि हम लोग बी फार्म में पढ़ते रहते हैं, वही पूछ जाते हैं. ठीक है, अगर आप जीपेट क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो जीपेट स्कोर कार्ड है वो वैलिड होता है फॉर 3 ईयर्स. ठीक है, फॉर स्टाइपेंड. तो 12,400 स्टाइपेंड हम लोग को मिलता है इन जीपेट ऑल्सो, और गेट में भी हम लोग को 12,400 ही मिलता है, बट हम लोग एडमिशन ले सकते हैं आईआईटी, एनआईटी और, ठीक है, इनमें. और ये भी 3 साल के लिए वैलिड होता है, गेट एक्सेल का जो स्कोर होता है वो भी. और इसमें हम लोग एडमिशन ले सकते हैं एमटेक कोर्सेज में, मेनली बायोमेडिकल कोर्सेज में जो है हम एडमिशन ले सकते हैं इन आईआईटी, एनआईटीज और आईआईएससी. ठीक है, इसमें हम लोग को क्या क्या पूछा जाता है, जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है. ठीक है, 15 मार्क्स का केमिस्ट्री जो कि कंपलसरी होता है, और 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो कि हम लोगों को लेना होता है. ठीक है, तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेना चाहिए. ठीक है, तो देखिए सिलेबस जो है मैं आपको स्मार्टली बता रहा हूँ वो क्या कवर करना चाहिए फॉर बोथ जीपेट एंड गेट. देखिए, अगर आप गेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको जो है सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड करना चाहिए. जनरल एप्टीट्यूड से क्या होगा, 15 मार्क्स जो है आपका वहाँ से बन जाएगा. अगर आप कंप्लीट नहीं ला पाते हैं तो आप 14 या 13 जो है इजीली लेकर आ सकते हैं. ठीक है, अब उसके लिए आपको कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ. ठीक है, और उसके साथ आप जो है बायोकेमिस्ट्री जो है प्रीफर करना चाहिए आपको, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के जो है मोस्टली सिलेबस हम लोगों के जीपेट में पूछे जाते हैं, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा. और आपको जो है चूज़ करना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी. मैंने माइक्रोबायोलॉजी चूज़ किया था. माइक्रोबायोलॉजी में कुछ पोर्शंस जो होते हैं हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं इन जीपेट सिलेबस ऑल्सो, और कुछ पोर्शंस हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ लेते हैं इन एंटीबायोटिक्स. तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं एंटीबायोटिक्स से आते हैं, तो हम लोग फार्माकोलॉजी पढ़े होते हैं तो ईजिली वो सॉल्व हो जाता है. ठीक है, सो ये हो गया. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप जनरल एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करते हैं फॉर गेट एक्सेल, तो ये जो है आपको नाइपर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है. और उसके साथ साथ अगर आप फार्मासिस्ट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई भी आरआरबी फार्मासिस्ट हो गया, ठीक है, कोई भी एम्स हो गया, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि वहाँ पे भी जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है. ठीक है, तो
आपको सब्जेक्ट्स क्या चूज़ करना चाहिए वो मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आप बीटी लेना चाहते हैं तो बीटी में आपको बायोटेक्नोलॉजी आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट के बारे में। मैंने पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट में हमको बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी चूज़ करना चाहिए इफ़ वी बिलोंग टू बी फार्म, जो कि क्योंकि हम लोग बी फार्म में भी पढ़ते हैं और ओवरलैप करता है सिलेबस, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और फिर टाइम स्प्लिट, मैं अगर प्रिपेयर करता, मैंने ऐसे ही किया था। मैं कभी भी गेट के लिए प्रिपेयर फोकस नहीं करता था। मैं गेट का बस गेट जो है जनरल एप्टीट्यूड पढ़ता था और कभी कभी माइक्रो बीटी जो है देख लेता था, ठीक है। सॉरी, माइक्रो और बायोकेमिस्ट्री देख लेता था। और टाइम स्प्लिट क्या है कि अगर आप 70% टाइम मोस्टली जो है आप जीपेट को ही दीजिए, ये एक सेफर ऑप्शन है। मैं आगे बताऊंगा क्यों। और गेट जो है इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर द पीपल हु आर वेरी गुड एट रिसर्च, जो है रिसर्च करना चाहते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा गेट एक्सेल, ठीक है। तो देखिए ये सभी जो है एरियाज हैं जहाँ जहाँ से आप जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जीपेट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको नाइपर एग्जाम देना होगा। नाइपर एग्जाम अगर अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आप जो है अच्छे खासे कंपनीज में एज अ फ्रेशर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एज अ मतलब बहुत ही अच्छे रोल में आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी जो होती है 5 LPA आपको होती है ऑनवर्ड्स। इट डिपेंड्स कि आप कोर में जाते हैं कि नॉन कोर में जाते हैं। 5 LPA से 16 LPA तक जाती है, ठीक है, ऐसे नॉर्मली। और मैं अगर बात करूं IITs और NITs की, तो देखिए उसमें मेनली हम लोग क्या पढ़ते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जो हम लोग बैकग्राउंड हम लोगों का नहीं रहता है मोस्टली, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ी इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ती है, कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक अलग अलग जो पाइथन होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने पड़ते हैं और कुछ कोडिंग वगैरह सीखना पड़ता है, तो वो चीज़ें रहती हैं। तो जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे सभी दोस्त IITs में हैं। एक दोस्त जो है वो NIT में है, तो वो बता रही थी कि NIT में प्लेसमेंट अच्छा है, NIT राउरकेला। लेकिन जो अदर दो मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे IIT जोधपुर में, IIT भिलाई, IIT जम्मू, IIT इंदौर में, तो वो बोले थे कि वहाँ प्लेसमेंट की थोड़ी इशू है, बट रिसर्च वहाँ पे अच्छा होता है। तो अगर आपका फ्यूचर में गोल है कि रिसर्च करना है तो आप जो है गेट एक्सेल का प्रिपेयर करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको फॉरेन में भी PhD करने का अपॉर्चुनिटी रहेगा, ठीक है। एलिमेंट्री लोग दोनों का जो है, एलिमेंट्री लोग जो है अच्छा रहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और मैंने बता दिया कि आपको कि सेफर ऑप्शन कौन सा है, जीपेट और नाइपर जो है सेफर ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बाद में किसी फार्मेसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर जाते हैं तब भी आपके लिए यहाँ पे पहले से आपको बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। और यहाँ भी 12,400 स्टाइपेंड मिलता है सेम यहाँ की तरह। और यहाँ पे थोड़ा कम पैकेज लगता है इनिशियली, बट जो चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपके जॉब लगने के। गेट एक्सेल में अगर आप अच्छे से जो है बायो इंजीनियरिंग में जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप जो है इसके लिए जाइएगा गेट एक्सेल और BT के लिए, ठीक है। और मैंने बता दिया आपको कि क्या प्रिपेयर करना चाहिए आपको, ताकि आपको दोनों जगह फ़ायदा हो पाए, ठीक है। वही है कि गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी जो है, अगर आप जीपेट के लिए प्रिपेयर करते हैं तब आपके पास ज़्यादा रहती है। आप DI बन सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। और लेकिन ये गेट का जो है, आप जीपेट या गेट दोनों के थ्रू जो है आप PhD में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी, ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको जानना। तो देखिए PhD जो है आपको गेट के बाद भी मिल जाएगा, जीपेट के बाद भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जीपेट करते हैं तो 2 ईयर्स के लिए आपको ये 12,400 मिलेगा। उसके बाद आप जो है PhD ज्वाइन करते हैं तो 37,000 पर मंथ जो है आपको मिलता है विथ HRA फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। जब आप जो JRF रहते हैं, एंड उसके बाद जो है अगर SRF बन जाता है तो 42,000 जो आपको मिलता है पर मंथ, ठीक है। और अगर आप इसके बाद PhD के बाद पोस्ट डॉक्टरल करते हैं, आई एम लविंग, बिकॉज आप अगर इतना पढ़ पाते हैं, आपके पास इतना पेशेंस है, तो आप जेन्युइनली आप बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे अपने फ्यूचर में, लाइफ में। तो आपको यहाँ 58,000 से ज़्यादा ही जो है ये मिलता है, ठीक है। तो दोनों जीपेट और गेट दोनों के पास जो है आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो मिलता है, एज वेल एज PhD अपॉर्चुनिटी दोनों में होती है, ठीक है। तो आप ये ले सकते हैं। और ये सभी फेजेस हैं। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो
आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, फिर अच्छा रिसर्च करने पे अगर आप अच्छे पेपर्स देते हैं तो पीएचडी कर सकते हैं, इवन इन इंडिया, इन आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़, और उसके बाद आप फॉरेन में भी जा सकते हैं, ठीक है। और अच्छा रहता है, आप फैकल्टी पोजीशन के लिए ओपन अप हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और आप इंडस्ट्री में भी अच्छे रोल पे जा सकते हैं। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट्स में बताइएगा, और आप किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं वही कमेंट्स में बताइएगा, जीपेट या गेट एक्सेल। और देखिए, अकॉर्डिंग टू मी आपको दोनों प्रिपेयर करना चाहिए, सभी ऑप्शंस आपको लेके चलना चाहिए, और आपके जो जो भी आपको बेटर मिलता है, बेटर लगता है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, तो आपको जो है वहाँ वही चूज़ करना चाहिए इससे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव फर्दर डाउट यू कैन कॉमेंट एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई। Thank you for watching this videos.